हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन 2.0 चैनल पे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक असम का डेली करंट अफेयर से अंदर से हम लोग डिस्कस करेंगे 40 प्लस बेस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यू। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिसेंटली बॉर्डर पीस एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन असम एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग स्टेट। उस स्टेट का नाम है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 31 जुलाई between Chief Secretary of Nagaland J. Alam and Chief Secretary of Assam जिसु बरुआ। ये मीटिंग हुआ था दीमापुर नागालैंड में। दो लोकेशन के बीच में जो स्टैंड था उसके लिए दो लोकेशन का नाम है दिसोई रिजर्व फॉरेस्ट और तिसोरंग वैली। ठीक है, नागालैंड के बारे में हम लोग स्टडी पार्ट जान लेते हैं। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है नेफी रियो और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है आर.एन. रवि। नागालैंड स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1963 ईयर में और यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। यहाँ पे सीट टोटल कितना है 60 सीट है। ठीक है, और यहाँ पे राज्यसभा का सीट 1 है और लोकसभा का सीट 1 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने ऑन व्हिच डे वर्ल्ड रेंजर डे वाज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड रेंजर डे कब मनाया गया? 31 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 2007 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेशनल मिनरल इन्वेंटरी डाटा द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड ओर्स आर लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। उस स्टेट का नाम है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार का कैपिटल पटना है। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है नीतीश कुमार और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है फागू चौहान। ठीक है, और यहाँ का लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का सीट है। असेंबली का सीट है 243 और काउंसिल का सीट जो यहाँ पे है 75 है। लोकसभा का सीट यहाँ पे 40 है और वहीं पे राज्यसभा का सीट यहाँ पे कितना है 16 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, उसका नाम भी याद रखना है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हाउ मेनी टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैज रिसीव्ड द एक्रेडिटेशन ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो कितना टाइगर रिजर्व को मिला है? 14 टाइगर रिजर्व को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लवलीना बोरगोहाई जो कि असम का गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। आउटस्मार्टेड फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन न्याहिन सेन टू रीच द वुमेन्स 69 kg सेमीफाइनल इन टोक्यो ओलंपिक्स रिसेंटली। सी thus become the डेस ओवरऑल इंडियन बॉक्सर टू क्लिंग एन ओलंपिक मेडल। तो ओवरऑल कितना नंबर इंडियन बनी है? तो ओवरऑल 3 नंबर बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लवलीना बोरगोहाई विल बी द सेकेंड इंडियन वुमेन। यदि वुमेन पूछेगा तो सेकेंड होगा क्योंकि फर्स्ट जो थी मैरी कॉम थी और ओवरऑल पूछा जाएगा तो यहाँ पे थर्ड होगा क्योंकि विजेंद्र सिंह भी यहाँ पे थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली 12 एडिशन ऑफ इंदिरा नेवी एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड डेस कंट्री नेवी। उस कंट्री का नाम है रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रसिया का कैपिटल मॉस्को है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ पे जो करेंसी चलता है वो रूबल चलता है, रशियन रूबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जा रहा है? 1 से लेकर 7 अगस्त तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु क्रिएट्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बैग मेडल इन 2 ओलंपिक्स। उनका नाम है पीवी सिंधु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीवी सिंधु क्रिएट हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बैग मेडल इन 2 ओलंपिक्स। 2 बार लगातार एंड 2 consecutive टाइम इनको ओलंपिक में मेडल मिला है। सिंधु डिफीटेड ही बिंगजो ऑफ चाइना इन स्टेट गेम्स इन वुमेन्स सिंगल्स कैटेगरी टू क्लिंग द ब्रॉन्ज मेडल, यानी इस बार का टोक्यो ओलंपिक्स में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और 2016 में इनको क्या मिला था? इनको सिल्वर मेडल मिला था। तो इसीलिए 2 बार लगातार इनको ओलंपिक्स में मेडल मिला है। और सबसे पहला जो पर्सन थे जिनको लगातार मेडल मिला था उनका नाम है सुशील कुमार। ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे मुस्लिम वुमेन्स राइट डे वाज ऑब्जर्व। हाल ही में मुस्लिम वुमेन्स राइट डे मनाया गया। कब मनाया गया? 1 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021 जो कि 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसका थीम है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। उनका नाम है एस.एन. गोरमेडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडियन नेवी का चीफ का नाम है करमबीर सिंह। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज टू बी अवार्डेड द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021। उनका नाम है साइरस पूनावाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर साइरस पूनावाला चेयरमैन ऑफ पुणे बेस्ड वैक्सीन मेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल बी ऑनर विथ प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली फर्स्ट ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर इज इनोग्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट।
उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून है। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर नया बने उनका नाम है पुष्कर सिंह, और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। यहाँ पे लोकसभा का सीट 5 है और राज्यसभा का सीट कितना है? 3 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च ई रूपी ए कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट। तो हाल ही में जो लॉन्च किया उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Prime Minister Narendra Modi will launch e-rupee, a cashless and contactless instrument for digital payment. E-rupee is a person and purpose a specific digital payment solution. It is a QR code or SMS string-based vouchers which is delivered to the mobile of the beneficiaries. E-rupee has been developed by National Payment Corporation of India on its UPI platform. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टार शटलर पीवी सिंधु है सिक्योर्ड ए ब्रॉन्ज मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स गेम डिफीटिंग होम इन वुमेन सिंगल्स। उनका नाम है ही बियांगजाओ, जो कि चाइना कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेडल टैली के अंदर हम लोग इंडिया का रैंक देख लेते हैं। इंडिया को अभी तक कोई गोल्ड नहीं मिला है, सिल्वर 1 मिला है और ब्रॉन्ज 1 मिला है। टोटल 2 मेडल यहाँ पे मिला है। और सबसे फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है जिसके पास 29 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है। टोटल मेडल है यहाँ पे 62। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटलाइन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इंडियन आर्मी इन व्हिच स्टेट और यूटीज एंड पीपल लिबरेशन आर्मी इन तिब्बत रिसेंटली। उस स्टेट का नाम बताना है, उसका नाम है सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेफेयर क्लस्टर हैज़ बीन अनअर्थड इन व्हिच कंट्री। उस कंट्री का नाम है श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे। और यहाँ पे करेंसी श्रीलंका रुपी चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट हैज पास द इनलैंड वेसल बिल 2021। द लेजिस्लेशन विल रिप्लेस द इनलैंड वेसल ऑफ व्हिच ईयर। तो उस ईयर का नाम बताना है। उस ईयर का नाम है 1917। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। The bill aimed to replace over 100 years old Inland Vessel Act 1917 and usher a new era in the inland water transport sector. The bill will facilitate harmonized and effective regulation of inland vessels across the states, will ensure stimulate safe and economical trade and transportations by inland vessel, will cater to modern and contemporary needs and development of maritime sector, promote ease of doing business. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टोक्यो ओलंपिक्स द इंडियंस मेंस हॉकी टीम लॉस्ट टू व्हिच कंट्री इन द सेमीफाइनल। उस कंट्री का नाम है बेल्जियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ इट्स पीपल अगेंस्ट कोविड-19। उसका नाम है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा का कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट 30 है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक, गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। लोकसभा का सीट 21 है, राज्यसभा का सीट यहाँ पे 10 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच बैंक हैज लॉन्च ए न्यू एंड एनहेंस सिक्योरिटी फीचर्स सिम बाइंडिंग इन इट्स एप्लीकेशन। उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड है उनका नाम है दिनेश कुमार। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1955 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज चीफ ऑफ एपीसीसी असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी। उनका नाम है भूपेन बोरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज को वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग SITA विथ कैबिनेट रैंक। उनका नाम है रामेन डेका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मर MP रामेन डेका अपॉइंटेड एज को वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग SITA विथ कैबिनेट रैंक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन बॉक्सर फ्रॉम आसाम हु विंस ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। उनका नाम है लवलीना बोरगोहाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लवलीना बोरगोहाई को टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर बॉक्सिंग कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1997 के अंदर गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इनको 2020 समर ओलंपिक्स जो कि टोक्यो में हो रहा है इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और इसी के साथ एक थर्ड इंडियन बनी है जिनको ओलंपिक्स के अंदर मेडल मिला है। और 2 पर्सन का नाम याद रखना है, PV सिंधु, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है बैडमिंटन के अंदर। और मीराबाई चानू को इनको सिल्वर मेडल मिला था। और इसी के साथ मीराबाई चानू सबसे पहला इंडियन भी है जिनको टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर कोई भी मेडल मिला है। 2020 सन में लवलीना बोरगोहाई को अर्जुन अवार्ड मिला है, जो कि 6 नंबर असम से पर्सन बनी है जिनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और बाकी 5 पर्सन का नाम भी याद रखना है, भोगेश्वर बरुआ, मोनालिसा बरुआ, जयंता तालुकदार, शिवा थापा, हिमा दास। ठीक है। Borgohain is the first female athlete and second boxer from Assam to represent the country in Olympics game.
और सबसे पहला है शिवा थापा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हो 71 डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व एज कर्मचारी दिवस। तो हाल ही में किसका 71 डेथ एनिवर्सरी मनाया गया, वो भी कर्मचारी दिवस के रूप में। उनका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई वाज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड फर्स्ट भारत रत्न अवार्डी फ्रॉम असम। ठीक है, ये सबसे पहला असम का चीफ मिनिस्टर भी थे और सबसे पहला असम से भारत रत्न जो अवार्ड मिला था वो इनको ही मिला था। इनका 71 डेथ एनिवर्सरी मनाया गया 5 अगस्त को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेंस हॉकी व्हिच कंट्री वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स। उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन मेंस हॉकी टीम विंस ओलंपिक्स मेडल आफ्टर 41 ईयर्स। इंडियन मेंस हॉकी टीम को 41 ईयर्स के बाद यहाँ पे मेडल मिला है। लास्ट जो मेडल मिला था 1980 के अंदर मिला था, मॉस्को ओलंपिक्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु वॉन सिल्वर मेडल इन मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स। उनका नाम है रवि दहिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रवि दहिया को यहाँ पे 57 केजी मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, ही बिकम ओनली द सेकेंड इंडियन टू विन सिल्वर मेडल इन रेसलिंग। और ओलंपिक्स के अंदर अभी तक इंडिया को जो मेडल मिला है, किस किस को मिला है मेडल, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला मेडल मिला था मीराबाई चानू को, फर्स्ट मेडल मिला था। ये मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग के अंदर मिला था। सिल्वर मेडल मिला था 49 केजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो मेडल मिला था पीवी सिंधु को मिला था, जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, बैडमिंटन के अंदर इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और 3 नंबर इंडिया का जो मेडल मिला था लवलीना बोरगोहाई, गोलाघाट असम से बिलोंग करती हैं, बॉक्सिंग के अंदर इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था 69 केजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन मेंस हॉकी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है 41 ईयर्स के बाद, जो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। और रवि दहिया को जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इनको फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर सिल्वर मेडल मिला है 57 केजी फ्री स्टाइल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द 105 ईयर्स ओल्ड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उनका नाम है धृति बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धृति बनर्जी को यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया गया है 105 ईयर्स के बाद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ व्हिच कंट्री विल इंडिया कंडक्ट एक्सरसाइज इंदिरा 2021। उस कंट्री का नाम है रसिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रसिया का कैपिटल मॉस्को है, यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आयरलैंड। आयरलैंड कंट्री का एम्बेसडर किसको बनाया गया, उनका नाम है अखिलेश मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ब्रुनेल मेडल ऑफ एक्सेलेंस। उसका नाम बताना है जिसको ब्रुनेल मेडल ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड मिला है, उसका नाम है कोलंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में और भी जान लेते हैं। द 720 मेगावाट मैंगनचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड इंडिया भूटान वेंचर्स has been awarded the prestigious Brunel Medal for Excellence in Civil Engineering by UK-based Institute of Civil Engineers. This was jointly inaugurated by PM of two countries in August 2019. इसको 2019 में इसको इनॉग्रेशन किया गया था। The government of India constructed 4 hydro projects in the Bhutan and 3 more under construction. Kolangchu is first joint venture model project between two sites. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली which is the first institute of India टू डेवलप एन अर्थक्वेक अलर्ट ऐप। तो उसका नाम बताना है जिसके द्वारा अर्थक्वेक अलर्ट ऐप बनाया गया, उसका नाम है IIT रुड़की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन के बारे में और भी जान लेते हैं। उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एन अर्थक्वेक अलर्ट एप्लीकेशन नेम उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, उनका नाम है पुष्कर सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व। हाल ही में हिरोशिमा डे मनाया गया, कब मनाया गया, 6 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। August 6 is observed as Hiroshima Day around the world. The year 2021 marked the 76th anniversary of atomic bombing of the Japanese city in the final year of World War II। यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यहाँ पे एटम बम गिराया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड डेट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विल नाउ बी नोन एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज होकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। आप सभी को बताना है इन व्हिच ईयर ध्यानचंद रिसीव पद्म भूषण। इनको पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था, 1956 ईयर में मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। और आप सभी को ये भी याद रखना है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाला व्यक्ति का नाम यहाँ पे दिया है। विराट कोहली हो गए, उसके बाद सानिया मिर्जा हो गए, MS धोनी हो गया, विश्वनाथ आनंद हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया। इन सभी को यहाँ पे राजीव गांधी खेल अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
रिसेंटली हु वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर किसको गोल्ड मेडल मिला है? उनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा won a gold medal in 2020 Summer Olympics on 7 August 2021 with 87.5-meter throw, which is the first Olympic medal. Neeraj Chopra is only second Indian to win an individual Olympic gold medal. On 11 August 2008, Abhinav Bindra won the gold medal in the 10-meter air rifle 2008 Summer Olympics in Beijing. नीरज चोपड़ा सेकेंड इंडियन बने जिनको इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल मिला। सबसे पहला पर्सन थे अभिनव बिंद्रा, इनको 2008 का बीजिंग ओलंपिक के अंदर इनको गोल्ड मेडल मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डे नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया? 7 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 2015 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस फ्री स्टाइल 65 kg एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। उनका नाम है बजरंग पुनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बजरंग पुनिया हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। अभी तक इंडिया को कितना मेडल मिला आइए डिस्कस कर लेते हैं। 1 गोल्ड मेडल मिला है, 2 सिल्वर मिला है और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। टोटल 7 मेडल मिल चुका है। इसके बाद आप सभी को ये भी याद रखना है जो मेडल मिला है उन सभी का नाम, स्टेट और क्या कौन सा कैटेगरी में मिला वो भी आप सभी को याद रखना है। सबसे पहला मेडल मिला था मीराबाई चानू जो कि मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती हैं वेट लिफ्टिंग के अंदर। सिल्वर मेडल मिला था वुमेन्स 49 kg के अंदर। 2 नंबर पीवी सिंधु को मिला था, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है बैडमिंटन के अंदर। ब्रॉन्ज मेडल मिला था वुमेन्स सिंगल्स के अंदर। नेक्स्ट थे और थी लवलीना बोरगोहाई गोलाघाट असम से, बॉक्सिंग के अंदर मिला था ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स 69 kg के अंदर। नेक्स्ट इंडियन मेंस हॉकी टीम को मिला था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, 41 ईयर्स के बाद मिला था। रवि दहिया को जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर सिल्वर मेडल मिला था 57 kg के अंदर। नेक्स्ट बजरंग पुनिया हरियाणा से बिलोंग करते हैं फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला 65 kg के अंदर। नीरज चोपड़ा को जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं जेवलिंग थ्रो के अंदर इनको गोल्ड मेडल मिला था 87.58 मीटर थ्रो के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च ऑफ व्हिच ईयर। तो इसका सही आंसर है 2026। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज इसरो विल बी लॉन्चिंग ए सैटेलाइट ऑफ व्हिच कंट्री इन दिसंबर 2021। उस कंट्री का नाम बताना है, उस कंट्री का नाम है भूटान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।